हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा गया प्रश्न है यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो यह पार्ट नंबर कौन सा हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यह पार्ट नंबर होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाओ और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में कौन सा प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है। प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए समय दिया है, ऑप्शन नंबर ई प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी दूरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ठीक है, क्या करा दोस्तों, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दिया है समय, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी चाल, ऑप्शन नंबर डी गति। दोस्तों, यही प्रश्न इसमें भी पूछा, लेकिन इस प्रश्न को इस तरह से घुमा के पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का आंसर का होगा सेम होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को देख लीजिए किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है इसको। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सारे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी दूरी को दोस्तों, याद रखिएगा दूरी को। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है दोस्तों, मापने का सबसे बड़ा जो इकाई है वह पारसेक होता है दोस्तों। क्या होता है, दूरी मापने का, याद रखिएगा दोस्तों, दूरी मापने का। ठीक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई दोस्तों, सबसे बड़ा इकाई क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा इकाई क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ा इकाई दोस्तों होता है पारसेक। क्या होता है दोस्तों, पारसेक होता है दोस्तों, याद रखिएगा पारसेक। ठीक है, क्या होता है, पारसेक होता है, इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न तीसरे के तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा कर रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है दोस्तों। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उसको आर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, आर से दर्शाते हैं। और आर बराबर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आर बराबर होता है भी अपान आई होता है दोस्तों। क्या होता है, भी अपान आई दोस्तों। ठीक है, भी क्या है, विभवांतर, आई क्या है यहाँ पर धारा है। ठीक है, विभवांतरों को किस में मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विभवांतर को मापते हैं दोस्तों बोल्ट में, किस में मापते हैं दोस्तों, बोल्ट में मापते हैं। और धारा को एम्पियर में दोस्तों, किस में मापते हैं दोस्तों, एम्पियर में मापते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बोल्ट बटा में एम्पियर को क्या कहा जाता है दोस्तों, बोल्ट बटा एम्पियर को कहा जाता है दोस्तों, बोल्ट प्रति एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, बोल्ट प्रति एम्पियर कहा जाता है दोस्तों। यानी इसे आप कहेंगे बोल्ट प्रति एम्पियर दोस्तों, बोल्ट प्रति एम्पियर कहेंगे दोस्तों। और इसको पूरे को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ओम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, ओम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होगा दोस्तों वह ओम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या करा दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, प्रतिरोध दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आवेश, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया दोस्तों, धारा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ओम होता है दोस्तों किस राशि का होता है, वह प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों। इसके बाद आवेश करा दोस्तों, आवेश यहाँ पर आवेश का मात्रक तो दोस्तों कूलाम होता है दोस्तों, याद रखिएगा आवेश का मात्रक कूलाम
होता है दोस्तों विभवांतर। यहाँ पर एक राशि विभवांतर है दोस्तों, विभवांतर एक राशि दोस्तों, इसका मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, याद रखना आपके। इसके बाद दोस्तों धारा एक राशि, यहाँ पर इस धारा का क्या मात्रक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इस धारा का जो मात्रक होगा दोस्तों वह एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा है किस भौतिक राशि का मात्रक कौन है दोस्तों, उस भौतिक राशि का नाम है दोस्तों प्रतिरोध, उस भौतिक राशि का नाम है दोस्तों प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 4 भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आप देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, ठीक है, कोई भी पिंड है उस पर लगाया गया बल द्वारा, ठीक है, किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होगा, कोई भी पिंड है उस पर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कार्य होगा, ठीक है। पिंड द्वारा बल की दिशा में, ठीक है, जिधर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसी दिशा की बात कर रहा है। दिशा में तय की गई दूरी, जो दूरी होगा और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप कर सकते हैं जैसे W बराबर F गुणते S, ठीक है। किसी भी पिंड पर, ध्यान से देखिएगा, किसी भी पिंड पर यदि आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, और बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है, विस्थापन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, ठीक है। यानी W बराबर आप क्या लिखेंगे, F गुणते S लिखेंगे। समझ में आ रही बात। यही कह रहा है, जो लिखा गया है यही कह रहा है, W बराबर FS, ठीक है ना। अब कह रहा है लास्ट में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कार्य की इकाई नहीं पूछा है दोस्तों। कौन सी कार्य को दर्शाते हैं W से, कार्य को दर्शाया जाता है दोस्तों W से। W और फार्मूला होता है F गुणते S, मतलब बल और विस्थापन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मात्रक निकालेंगे W बराबर, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, और यहाँ विस्थापन क्या होता है, मीटर, ठीक, मीटर। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कार्य का एक मात्रक आ गया न्यूटन मीटर आ गया, कार्य का एक मात्रक आ गया न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों समझिएगा, लेकिन इस प्रश्न में न्यूटन मीटर दे रखा है, यहाँ पर न्यूटन मीटर दे रखा है, ये आंसर सही नहीं है, बोला कि नहीं है। इस वाले में करा कि कार्य का मात्रक या इकाई नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है ना। लेकिन तो भाई ये कार्य का मात्रक होता है, उसमें नहीं पूछा है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, तब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, W बराबर एक फार्मूला होता है F गुणते S, ये तो आप सबको पता है, ठीक है ना, ये तो आप सबके पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बल है, बल बराबर क्या आप लिख सकते हैं दोस्तों, बल बराबर आप लिख सकते हैं F बराबर क्या लिखें दोस्तों, F बराबर MA लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो F को हटाएंगे आप, तो W बराबर क्या आएगा दोस्तों, MA गुणते S हो जाएगा, ठीक है। यम यहाँ पर क्या है दोस्तों, यम यहाँ पर क्या है दोस्तों, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा तो किग्रा होता है, किलोग्राम होता है। ये क्या है दोस्तों, त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों यस क्या, दूरी है, विस्थापन है, तो यहाँ पर इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक लिखेंगे तो किग्रा हो जाएगा, और मीटर त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणते यहाँ पर क्या दोस्तों, इस दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इस मीटर का मीटर में गुणा करेंगे दोस्तों तो किग्रा, और ये प्रति अगर बटा में लिख सकते हैं मीटर प्रति, सॉरी किग्रा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, किग्रा रहेगा, ये किग्रा उतार लेंगे, अब मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको हम लिखेंगे मीटर बटा में क्या सेकेंड, और गुणते मीटर है यह, ठीक है ना। अब दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड को मीटर बटा में सेकेंड लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो त्वरण है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, किग्रा मीटर स्क्वायर, और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी क्या है दोस्तों, कार्य का मात्रक कहलाएगा। ये भी क्या है, कार्य का मात्रक है, जो कि ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में कहाँ मैं छोड़ा, यहाँ पर देखिए किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कार्य का मात्रक होता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि नहीं होता है, मतलब नहीं है, तो कौन सा नहीं है अभी चेक करें, ठीक है। तो ये भी होता है, समझ में आपके बात आ गई, और ये भी होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जूल भी कहते हैं। मतलब कार्य का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। तो B, C
और डी तीनों ऑप्शन यहाँ पर कार्य का मात्रक कहलाएगा दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा कि कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो कौन सी कार्य की इकाई नहीं होगी, बचा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, यही वाला कार्य का मात्रक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का रहा दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दिया पहला हाइपरमेट्रोपिक, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी मायोपिक, ऑप्शन नंबर डी प्रेस बायोपिक, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई जब भी पूछेगा दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई जब भी पूछेगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों डायोप्टर होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डायोप्टर बनेगा। और इसको दर्शाते कैसे है दोस्तों, इसको दर्शाते हैं कैपिटल डी से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।